चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज डायमेंशंस इन EMW। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट का होगा, बट नहीं देखा है या अगर कम समझ आया है चैप्टर भी तो भी मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। रूटीन डिस्क्लेमर भी मैं बता ही दूं तब तक कि आपको शुरू से शुरू करना है, रैंडमली इस वीडियो को नहीं देखना है। वीडियो जो शुरुआत के हैं वीडियो 1 से स्टार्ट करें आप, तो जो पास्ट के कंसेप्ट हैं वो भी यूज़ होंगे तो आपको समझ में आएंगे। जैसे एक तो यही कि जो एनर्जी डेंसिटी होता है स्मॉल यू, जो प्रेशर होता है, और जो I/C होता है इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ स्पीड, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड, सब डायमेंशनली इक्वल होते हैं। एटलीस्ट इतना तो मैंने मैकेनिक्स में एक बार नहीं 20 बार बताया होगा कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर डायमेंशनली इक्वल होते हैं। और नहीं याद आ रहा है तो कितना ही समय लगेगा मुझे बताने में, ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है 20 बार नहीं, ये तो 50 बार बताया होगा कि P/V जो होता है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल यू। और अगर आप V को डिवाइड में ले आए तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, बच्चों वाली बात है। लेकिन बड़ों वाली बात ये है कि आप जानो कि एनर्जी डेंसिटी के और भी फॉर्मूले होते हैं, वो ये लिखे हुए हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एंड देन B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अगर एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको लगाते हैं। हालांकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा कंसर्न नहीं है, यूनिट एंड डायमेंशन पर हमारा कंसर्न है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे जनरेट होते हैं वो आपको बताऊँ कि एग्जामिनर आपसे पूछता है बताओ आप एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की यूनिट बताओ क्या है। तो बच्चा एप्सिलॉन नॉट की और E की अलग अलग यूनिट या डायमेंशन निकालता है, फिर यहाँ पे पुट करता है, सॉल्व करता है। लेंदी होता है और गलत होने के चांसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, आपको मान के चलना होता है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर अगर पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वो इस फार्मूले से डायमेंशनली यू के बराबर होगा। एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है एग्जामिनर, बस नाम नहीं ले रहा है, पूछ तो वही रहा है। एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन। 2 लिखो चाहे ना लिखो उसका फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो तुमको ये नहीं करना है इसकी और इसकी अलग अलग निकालने लग जाओ, नो। तुमको बोलना है कि ये डायमेंशनली म्यू के बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन के बराबर होता है। एक बात मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ, कन्फ्यूज़न वाली रहती है बच्चों में। एप्सिलॉन नॉट E की अगर पूछता है तो अलग बात है, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं होगी। B अपॉन म्यू पूछता है तो अलग बात है, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, भूले ना हो तो याद आएगा। एप्सिलॉन नॉट E ये D के बराबर होता है, B अपॉन म्यू नॉट ये H के बराबर होता है। H को डायमेंशनली आप चाहो तो M भी लिख लो, D को आप डायमेंशनली चाहो तो P भी लिख लो। फिर P जो होता है वो Q अपॉन A होता है, और जो M होता है वो I अपॉन L होता है। ये सारी बातें अगर आपको याद नहीं आ रही हैं, इसका मतलब आपने या तो पुराना वीडियो नहीं देखा है या मन लगा के नहीं देखा है। एनीवे, अभी के लिए क्वेश्चन आपके पास है, आप चाहें तो पहले से खुद से कर लें, फिर बाद में सॉल्यूशन देखें, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिख रहा है वही जो मैंने बताया है, वही आया जो मैंने बताया कि B स्क्वायर बाई म्यू नॉट पूछ रहे डायमेंशन बताओ। तुम B स्क्वायर B या म्यू नॉट की अलग अलग निकालने थोड़े ना जाओगे, तुम एनर्जी डेंसिटी निकालोगे। वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी होता है mL2 T-2 एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम L3 mL-1 T-2। यही है आपके सवाल का सही जवाब। एक बार मैच करा लें, क्या है CmL-1 T-2, ये प्रेशर की डायमेंशन है, ये एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, कई बार आया, दोबारा से आया, आप देख लो वही सेम आंसर अभी भी आएगा, mL-1 T-2 डी ऑप्शन। अभी यहाँ कुछ इन्होंने मिर्च मसाला लगाया है
ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तुम नहीं होगे कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि यहाँ तुम देखते हो कि I/C लिखा है। जैसे ही तुम I/C को देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में करंट दौड़ जाएगा। क्या कि मान लोगे कि ये I/C लिखा ही नहीं है, ये तो एनर्जी डेंसिटी लिखा है। आप U से रिप्लेस कर दोगे, 2 का तो लिखना भी नहीं होता है। और U का जो फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि B²/2μ0 नहीं होता, लेकिन वो रखने से ये कैंसिल नहीं होगा जो अब होने जा रहा है। तो 1/2 को हटाओ, डायमेंशन होता नहीं है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, अंडर रूट में E² आ रहा है, तो ये तो E हो गया। E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालने के लिए या यूनिट निकालने के लिए मैंने कहा फार्मूला होता है F/Q। एक और भी फार्मूला होता है Q/A एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसको अभी अवॉइड करेंगे। हम यहाँ पे इस फार्मूले से आगे बात करेंगे न्यूटन पर कूलम। ये इसका हो गया आंसर, जो कि 4th ऑप्शन में दिख रहा है हमको। देखते हैं, 4th ऑप्शन ही आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ इतना ही रहने देता हूँ, हालांकि इस EM वेव में और भी है मसाला, यहाँ पे इतना ही रहने देना उचित होगा या नहीं ये मैं देख रहा हूँ। इसको सेपरेटली डिस्कस करूँ या इसी वीडियो के साथ डिस्कस करूँ? नहीं, अलग ही डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सिर्फ इतनी सी बात पे खूब सारे आए हैं। तो फिर मैं इस कहानी को अगले वीडियो में ले जा रहा हूँ।